दोस्तों दुबई के लोगों के लिए सोना ऐसे है जैसे हमारे देश में आम है। सोने की गाड़ियां और घड़ियां आपने तो पहले भी देखी और सुनी होंगी, लेकिन दोस्तों दुबई के यह शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में भी यूज करते हैं। यहाँ दोस्तों सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से मिलता है। तो दोस्तों ऐसा क्या है जो दुबई में सोना इतना ज्यादा सस्ता है? और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम यही सब बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि दुबई के विकास में जितना तेल और टूरिज्म का हाथ है उतना ही गोल्ड का भी हाथ है। जहां दोस्तों एक तरफ दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी और उनके ऑफिस और आलीशान शोरूम मौजूद है, वहीं दोस्तों दुबई में एक ऐसा मार्केट है जहां पर लगभग 1000 से भी ज्यादा सोने की दुकानें मौजूद हैं, जो दोस्तों रोजाना हजारों किलो सोने का बिजनेस करती है। जी हाँ दोस्तों, हजारों किलो सोने का बिजनेस। लेकिन दोस्तों इस मार्केट का नाम हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं आपको, तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब सबसे पहले दोस्तों सवाल यह उठता है कि दुबई के अंदर इतना ज्यादा सोना आ कहां से रहा है, और दोस्तों ऐसा क्या है जिससे कि दुबई के सराफा बाजार में सिर्फ मुनाफा और मुनाफा अवेलेबल है। दरअसल दोस्तों दुबई साउथ अफ्रीका से बड़ी मात्रा में कच्चा सोना इम्पोर्ट करता है, और दोस्तों उस कच्चे सोने से एक से बढ़कर एक खूबसूरत ज्वेलरी तैयार की जाती है। फिर दोस्तों दुबई का स्टैंप लगते ही इस ज्वेलरी का रेट दुबई में सोने के रेट के बराबर पहुंच जाता है। दोस्तों दुबई में तैयार की जाने वाली यह ज्वेलरी इतनी ज्यादा प्योर और दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है कि दोस्तों ये सिर्फ दुबई में नहीं बल्कि दुनिया भर में बेची जाती है, जिसमें दोस्तों भारत और चीन जैसे देश सबसे आगे हैं। और दोस्तों इस तरह दुबई हर साल 1200 टन के सोने का व्यापार करता है। दोस्तों दुनिया भर में जितना गोल्ड मिलता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 29% सिर्फ दुबई से आता है। यहाँ दोस्तों सोने का मार्केट इतना बड़ा है कि दुबई के गोल्ड सेक्टर में करीब 4086 कंपनी काम करती है, और दोस्तों इसी के चलते पिछले साल दुबई ने 5,52,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का गोल्ड बेचा था। अब दोस्तों इतना तो हम सभी भी जानते हैं कि इंडिया में सोने का क्रेज लोगों के सर पे चढ़कर बोलता है। दोस्तों शादी से लेकर एनिवर्सरी तक हम भारतीय सोने का खूब इस्तेमाल करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, और दोस्तों सोने में गहरी दिलचस्पी की वजह से यहाँ गोल्ड पे निवेश करने के मामले में हम भारतीय सबसे आगे हैं। दुबई में दोस्तों भारतीयों के अलावा गोल्ड में सबसे ज्यादा निवेश पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ओमान और दोस्तों कनाडा के लोगों का है। मार्केट के आकार के बाद अब बात करते हैं दुबई का सोना दुनिया भर में इतना ज्यादा मशहूर क्यों है, और दोस्तों कैसे ये दुनिया में सोने की सबसे बड़ी मार्केट बन गई। अब दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया भर में सोने की शुद्धता और गुणवत्ता के मामले में दुबई अव्वल नंबर पर आता है। दुबई के अंदर जितने भी ज्वेलर्स गोल्ड बेचते हैं वह सारा गोल्ड सरकार द्वारा उनकी शुद्धता और गुणवत्ता को चेक करके ही प्रमाणित किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हर ज्वेलर अपने स्टोर से बेचे जाने वाली हर गोल्ड के आइटम पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क लगाना उनके लिए जरूरी होता है। दोस्तों यही हॉलमार्क बताता है कि सोना कितने कैरेट का है, और दोस्तों यह हॉलमार्क दुनिया में हर जगह मान्य होता है। यही नहीं दोस्तों, अगर कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क के सोने को बेचता है या फिर दोस्तों उस सोने में मिलावट करके बेचता है तो दोस्तों उसे यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल तक की सजा और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। अब दोस्तों दुबई के अंदर कानून कितना ज्यादा सख्त है ये तो आप दुबई जाने वाले उन लोगों से पूछ ही सकते हैं। दोस्तों फाइन और सजा के डर के चलते यहाँ पर दोस्तों लो ग्रेड सोना या फिर बैड क्वालिटी गोल्ड का व्यापार बहुत ही ना के बराबर किया जाता है। इसके अलावा दुबई के अंदर देखा जाए तो दोस्तों बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पर सोना बहुत ही ज्यादा सस्ता मिलता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि बाकी देशों में सोने पर बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया में दोस्तों वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और लेबर चार्ज, इन सब जैसे अलग अलग चार्जेस को लगाकर सोने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन दुबई के अंदर गोल्ड ज्वेलरी लेने पर सिर्फ 5% का वैट लगता है। जनरली दोस्तों यह टैक्स भी 2018 के बाद से ही लगना शुरू हुआ है, जिसके मुताबिक दोस्तों 2018 के पहले दुबई में सोना खरीदना और भी ज्यादा सस्ता हुआ करता था आज के मुकाबले। या फिर दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दुबई में आने वाले टूरिस्ट वैट रिफंड क्लेम कर सकते हैं, तो दोस्तों टूरिस्ट के लिए गोल्ड और भी ज्यादा सस्ता हो जाता है। और दोस्तों दुबई के हर दुकान में सोने का कीमत एक ही जैसा होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है, जो कि दोस्तों अक्सर कर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही बदलता है। इसका फायदा यह होता है दोस्तों कि आपको हर एक शॉप में जाकर गोल्ड का प्राइस नेगोशिएट नहीं करना पड़ता। हाँ दोस्तों दुबई के अंदर सोने का भाव फिक्स जरूर है, लेकिन दोस्तों आभूषणों की बनवाई से लेकर लेबर चार्ज में आप अपना मोल भाव कर सकते हैं।
लेकिन ये सब आभूषण के डिजाइन किस देश का है या फिर डिजाइन किस मशीन से बनाया गया है या फिर हाथ से तो नहीं बनाया गया, और रिटेलर पर, और हाँ दोस्तों सबसे ज्यादा आपके बार्गेनिंग स्टाइल पर डिपेंड करेगा। और दोस्तों अगर आपका बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दुबई जाकर गोल्ड जरूर लें। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड सुख है क्या आखिर, तो दोस्तों यही दुबई का ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट है, जिसके बारे में दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम वीडियो की आखिरी में बताएंगे। दोस्तों ये दुबई का गोल्ड मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है, जिसमें दोस्तों 1000 से भी ज्यादा दुकानें अवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों हर मॉल में बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि दोस्तों दमास, मालाबार और कल्याण ज्वेलर जैसी गोल्ड शॉप अवेलेबल है। यहाँ दोस्तों आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी मिल जाती है। आप दोस्तों किसी भी शॉप के अंदर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शुद्धता की गारंटी आपको हर एक शॉप जरूर देगी। और दोस्तों यहाँ पर दुनिया भर की एक से एक शानदार डिजाइन वाली ज्वेलरी आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों दुबई से सोना खरीदने का एक और फायदा यह होता है कि अगर आप दुबई का खरीदा हुआ सोना एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों जितना वेट आपकी ज्वेलरी का होता है उतना दोस्तों पूरा सोना माना जाता है, और दोस्तों किसी भी प्रकार की कटिंग नहीं होती उसमें, तो टेंशन की नो बात। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात में। तो दोस्तों अगर आप खुद से दुबई जाते हैं तो वहाँ से कितना सोना आप टैक्स फ्री यानी कि बिना किसी टैक्स के यहाँ पे ला सकते हैं। तो दोस्तों CBIC के मुताबिक यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के मुताबिक कि कोई भी भारतीय यात्री जिसके पास वैलिड पासपोर्ट अवेलेबल है, जो कि होगा इंडियन पासपोर्ट, और दोस्तों जो कि 1 वर्ष से भी ज्यादा से विदेशों में रह रहा है, वे दोस्तों अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। लेकिन ये नहीं दोस्तों कि अपने मन मुताबिक किलो के हिसाब से सोना खरीदा और दोस्तों इंडिया में आकर बेच दिया। इस पर भी दोस्तों एक लिमिट अवेलेबल है। और दोस्तों आप दुबई से कितना ज्यादा सोना टैक्स फ्री ला सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर दोस्तों आप एक पुरुष यात्री हैं तो दोस्तों इसका आप 20 ग्राम ला सकते हैं, या फिर दोस्तों जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा ना हो, आप दोस्तों इतनी ही गोल्ड ज्वेलरी अपने साथ ला सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक महिला यात्री हैं तो फिर 40 ग्राम गोल्ड यानी कि जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, दोस्तों इतने सोने के आभूषण आप अपने साथ ला सकते हैं। दोस्तों यही सेम नियम बच्चों पर भी लागू होता है। और वही अगर आपको दुबई से भारत इससे ज्यादा सोना लेकर आना हो तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी, जो दोस्तों पहले तो 10% हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 12.5% हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इसका यह मतलब नहीं है कि आप कस्टम ड्यूटी देकर मन चाहा सोना अपने साथ लेकर आ सकते हैं। इसकी भी एक लिमिट है दोस्तों। अगर आप दुबई में 6 महीने से भी ज्यादा रुके हैं तो फिर दोस्तों आप 1 किलो सोने को बार या फिर कॉइन के रूप में ले जा सकते हैं। और दोस्तों अगर इससे ज्यादा सोना लाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा सोने पर 33.05 कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो दोस्तों उस सोने को भारत के मुकाबले भी ज्यादा महंगा बना देगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात तो यह है कि दुबई से सोना खरीदना हर हिसाब से अच्छा है। तो आप जब भी दुबई जाएं तो सोने की शॉपिंग जरूर करें। और दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि अपने साथ अपने खरीदारी का बिल जरूर रखें। और दोस्तों हो सके तो गोल्ड पहन कर ही आए और ज्यादा होशियार ना बने। और दोस्तों अगर गोल्ड लिमिट से ज्यादा हो तो उसको डिक्लेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई सवाल या कंफ्यूजन रह गया हो तो हमें नीचे कमेंट में पूछ जरूर सकते हैं। धन्यवाद।